23 और 24 अगस्त की दरमियानी रात में हरियाणा की फरीदाबाद से एक ऐसी खबर सामने आई जहां पर एक गलतफहमी के चलते 19 साल के एक छात्र की जान चली गई। 12वीं कक्षा में पढ़ने वाला आर्यन मिश्रा एक गलतफहमी का शिकार हुआ, जिसके चलते उसके परिवार ने अपना घर के चिराग को खो दिया। दरअसल ये मामला है गौ तस्करी से जुड़ा। यहाँ पर 5 आरोपियों जिन्होंने आर्यन मिश्रा को गोली मारी, उनको शक था कि जिस गाड़ी में आर्यन मिश्रा और उसके दोस्त सवार होके आगे जा रहे हैं वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि गौ तस्कर हैं। इसीलिए उन्होंने उनका पीछा भी किया। पीछा करते करते करीब 25 से 30 किलोमीटर तक ये दायरा हुआ। ये दौड़ हुई दोनों की गाड़ियों की और इसके बाद गोलियां चलानी उन्होंने शुरू कर दी। लेकिन इस रफ्तार के चलते आर्यन मिश्रा को अपनी जान गंवानी पड़ी, क्योंकि आरोपियों ने गोली चलाई जो कि गाड़ी के शीशे से गुजरकर आर्यन मिश्रा के कान के पास लगी। इसके बाद बगल में ही बैठे ड्राइविंग सीट पर बैठे हर्षित ने, जो कि आर्यन मिश्रा का दोस्त था, उसने गाड़ी रोक दी। जब गाड़ी रोकी तो पीछे से कथित गौ रक्षक जो कि आरोपी हैं वो आगे आए और सामने से आकर धनाधर गोलियां आर्यन मिश्रा पर चला दी और मौके पर ही आर्यन मिश्रा की मौत हो गई। ये मामला लगातार तूल पकड़ रहा है, क्योंकि एक गलतफहमी के चलते एक बेकसूर को अपनी जान गंवानी पड़ी। हाँ, पशु तस्कर समझ रहे, लेकिन हमारे दिल में ये सवाल उठ रहा है जी, 30 किलोमीटर तक गोली चली और जाके पलवल में गोली लगी और गौ तस्कर समझ के इनको अधिकार मिला हुआ है कि गोली मार दें आम को। ये अधिकार गवर्नमेंट दी है, मोदी सरकार ने दी है, तो क्यों दी है? तो जो आरोपी है 5 गिरफ्तार किए हैं। हाँ जी। आपका बेटा आर्यन उनमें से किसी को जानता था? नहीं, किसी नहीं जानता जी। इस पूरे मामले को लेकर एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें आरोपी आर्यन मिश्रा की गाड़ी का पीछा करते नजर आ रहे हैं, टोल प्लाजा से गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। आगरा दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर गदपुरी टोल प्लाजा पर लगे सीसीटीवी फुटेज में 24 अगस्त की रात लाल रंग की रेनॉल्ट डस्टर में आर्यन अपने दोस्तों के साथ दिखाई दे रहा है और उनकी कार का पीछा मारुति सुजुकी स्विफ्ट कार कर रही है। फिलहाल 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, हिरासत में है पुलिस की। इन 5 आरोपियों ने पुलिस की हिरासत में पूछताछ के दौरान बताया कि इन्हें शक था, इन्हें सूचना मिली थी कि शहर में कुछ गौ तस्कर घूम रहे हैं गायों की हत्या करने के लिए और अपने ट्रकों में भर भर कर उन गायों को, उन गौवंशों को उठा उठा कर ले जा रहे हैं। इसी शक के चलते इन आरोपियों ने आर्यन मिश्रा को गौ तस्कर समझ लिया, क्योंकि रेनॉल्ट डस्टर गाड़ी में सवार थे और उन्हें सूचना भी रेनॉल्ट डस्टर गाड़ी की ही मिली थी। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि जब आर्यन से कार को रोकने के लिए कहा गया तो उन्होंने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी, जिसके बाद आरोपियों को लगा कि ये गौ तस्कर ही हैं। हर्षित डस्टर गाड़ी चला रहा था, आर्यन उसके बगल में आगे की सीट पर था। शैंकी और 2 लेडीज पीछे बैठी थी। करीब 25 से 30 किलोमीटर तक गाड़ी चलाने के बाद हर्षित टोल प्लाजा पर एक बैरियर को तोड़ता हुआ आगे निकल गया। तभी हमलावरों ने गाड़ी पर गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिसमें एक गोली पीछे की खिड़की को भेदती हुई आर्यन को जा लगी। पहली गोली लगने के बाद हर्षित ने गाड़ी रोक दी, लेकिन हमलावरों ने आर्यन के सीने में एक और गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस बीच सभी 5 आरोपियों को शहर की एक अदालत में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस ने उनके अवैध हथियार और अपराध में इस्तेमाल की गई कार भी बरामद कर ली है। फरीदाबाद पुलिस के पीआरओ यशपाल सिंह ने इस मामले में बताया कि पहले तो आरोपियों ने उन्हें गुमराह करने की कोशिश की और कहा कि इस्तेमाल किए गए हथियार उन्होंने नहर में फेंक दिए, लेकिन बाद में आरोपी अनिल के घर से ये सारे हथियार बरामद कर लिए गए। फिलहाल इस मामले में आगे की कार्रवाई जारी है, लेकिन एक गलतफहमी के चलते एक बेकसूर ने अपनी जान गंवा दी। एक घर का चिराग बुझ गया है।